हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था कि हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को सारे फॉर्मूले को रिवाइज करेंगे आने वाली वीडियोस में। तो हम ड्यूरिंग एग्जाम टाइम अपने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को 3 to 5 मिनट्स में कैसे रिवाइज कर सकते हैं, तो मैंने उसके लिए आपके साथ सारे फॉर्मूलेस को एक साथ मर्ज किया है। तो आप रेडी है मेरे साथ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के सारे फॉर्मूले को रिवाइज करने के लिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हमने अपने वेरिएंस को कितने पार्ट में डिवाइड किया है? 2 पार्ट्स में। फर्स्ट मटेरियल वेरिएंस और सेकंड लेबर वेरिएंस। बट अगर आप सीएमए इंटर ग्रुप 2 के स्टूडेंट्स हैं तो आपके कोर्स में 5 वेरिएंसेस हैं। इट मींस मटेरियल वेरिएंस, लेबर वेरिएंस, ओवरहेड वेरिएंस, सेल्स वेरिएंस और प्रॉफिट वेरिएंस। तो मैं ग्रुप 1 स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ 2 वेरिएंस और ग्रुप 2 स्टूडेंट्स के लिए 5 वेरिएंस के फॉर्मूलेस को एक साथ रिवाइज करने लगा हूं प्लीज। तो आप प्लीज मेरे साथ सबसे पहले डिस्कस करेंगे किस चीज के लिए। हमने जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में मटेरियल वेरिएंस को डिस्कस करना है। मटेरियल का फर्स्ट पार्ट आपका क्या हो सकता है बोलो? मटेरियल में जो चेंज आता है वो मटेरियल की कॉस्ट में चेंज या तो प्राइस के अप डाउन होने से होगा या हम कह सकते हैं उनकी क्वांटिटी में चेंज होने से इंडिकेट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने मटेरियल सोचा था 2 रुपीज पर केजी का परचेज करूंगा तो हो सकता है 2 रुपीज के प्राइस को अप डाउन हो चुका हो, तो उससे हमारा कौन सा वेरिएंस आएगा? प्राइस वेरिएंस। सेकेंडली, अगर मैंने 10 केजीज मटेरियल यूज करने का सोचा तो ये 10 केजीज के बियॉन्ड हम 15 या 8 केजीज चेंज करेंगे तो उसका इंपैक्ट यूसेज या क्वांटिटी वेरिएंस इंडिकेट करेगा। तो आपने यूसेज और क्वांटिटी वेरिएंस के फर्दर 2 पार्ट्स मेरे साथ डिस्कस करे। फर्स्ट मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस। बट जैसा कि आप जानते हैं मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस हम क्वेश्चन में तभी कैलकुलेट कर सकते हैं जब हमारी इनपुट एक से ज्यादा होगी। इन सिंपल वर्ड्स, अगर इनपुट आपकी एक ही है, आउटपुट एक ही है, तो हम उस केस में हम कहेंगे मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस कैलकुलेट नहीं कर सकते। उसके बाद अगर हम डिस्कस करना स्टार्ट करें तो इनके लिए हमने जो फॉर्मूले की थंब लाइन डिस्कस करी थी, फर्स्ट आपको लाइन कैसे लाइन करवाई थी बोलो? एक्चुअल रेट, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट एंड स्टैंडर्ड रेट। सेकेंडली एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड मिक्स और स्टैंडर्ड क्वांटिटी। जबकि आप मुझे कह सकते हैं स्टैंडर्ड मिक्स को हम रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी बोलते हैं, जिनको हम मटेरियल वेरिएंस में M1, M2, M3 और M4 से डिनोट करेंगे। तो सिंपली M4 माइनस M1 किससे इंडिकेट करेंगे? कॉस्ट वेरिएंस। कॉस्ट वेरिएंस के 2 पार्ट्स, फर्स्ट M2 माइनस M1 प्राइस वेरिएंस, M4 माइनस M2 यूसेज वेरिएंस से इंडिकेट होते हैं। जबकि M3 माइनस M2 यूसेज के 2 पार्ट्स, मिक्स वेरिएंस और M4 माइनस M3 यील्ड वेरिएंस से इंडिकेट करेंगे, जिनको मैंने इन्हीं फॉर्मूलेस के थ्रू आपके साथ प्रेजेंट किया। M4 माइनस M1, M2 माइनस M1, M4 माइनस M2, M3 माइनस M2, M4 माइनस M3। तो एक बार मेरे साथ लाइन को रिपीट करेंगे, बोलो सारे एक साथ। एक्चुअल रेट, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड मिक्स एंड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। गुड। उसके लिए अगर हमारा पॉजिटिव बैलेंस आता है तो हम किससे बोलते हैं? इसको फेवरेबल से इंडिकेट करेंगे। और अगर मेरा नेगेटिव बैलेंस आएगा तो हम इसको किससे डिनोट करेंगे? एडवर्स से डिनोट करते हैं। इसी के साथ मटेरियल वेरिएंस के लिए हमें सबसे पहले जब भी क्वेश्चन में आएगा स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल रेट और एक्चुअल क्वांटिटी को प्रिपेयर करना है। बट अगर हम स्टैंडर्ड मिक्स या रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी करेंगे तो आपने मुझे बोला था एक्चुअल क्वांटिटी के टोटल को हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी की रेशियो में डिवाइड करेंगे। रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी में मैंने आपके साथ क्या प्रेजेंट करा है? एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड क्वांटिटी रेशियो। तो यहां आकर के हम कह सकते हैं विद इन सिंप्लीफाइड टाइम के अंदर हमने अपना मटेरियल वेरिएंस कंप्लीट किया। इसी तरीके से हम बोल सकते हैं लेबर वेरिएंस। तो लेबर भी मटेरियल की तरह
या तो कॉस्ट में जो चेंज आता है, सेकेंडली हम कह सकते हैं लेबर के लिए प्राइस वेरिएंस ना होकर हम क्या बोलते हैं, रेट वेरिएंस, और क्वांटिटी की जगह हम वर्ड क्या बोलेंगे लेबर के लिए, एफिशिएंसी वेरिएंस। और एक पार्ट और आएगा, लेबर को कई बारी फ्री टाइम दैट इज खाली बैठने की भी पेमेंट भी करनी पड़ती है, तो हम बोल सकते हैं लेबर की कॉस्ट में चेंज या तो रेट या आइडल टाइम या एफिशिएंसी। और आगे के दो पार्ट बिल्कुल सेम है, फर्स्ट मिक्स वेरिएंस और सेकेंडली यील्ड वेरिएंस सेम टाइप से प्रेजेंट हो रहे हैं, जिनके लिए आपने मुझे लाइन जो प्रिपेयर करी है, एक्चुअल रेट, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट, और एक और बार आ सकता है स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आवर्स पेड, एक्चुअल आवर्स पेड, एक्चुअल आवर्स वर्क, रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स और लास्ट स्टैंडर्ड आवर्स, जिसमें आप मुझे बोल रहे हैं L1, L2, L3, L4 एंड L5। तो L5 माइनस L1 कॉस्ट वेरिएंस, और कॉस्ट के तीन पार्ट्स रेट वेरिएंस, आइडल टाइम वेरिएंस और एफिशिएंसी वेरिएंस से डिनोट करते हैं। और सिमिलरली एफिशिएंसी वेरिएंस के दो पार्ट कौन से होंगे, फर्स्ट मिक्स वेरिएंस एंड सेकंड पार्ट हम किससे बोलेंगे, यील्ड वेरिएंस। तो यहां आकर के हम कह सकते हैं हमारे ग्रुप 1 के लिए मटेरियल वेरिएंस और लेबर वेरिएंस कंप्लीट हो चुके हैं। आने वाली और वीडियोज में हम ओवरहेड वेरिएंस, सेल वेरिएंस और प्रॉफिट वेरिएंस को भी डिस्कस करेंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे। आने वाले लेक्चर्स के अंदर मैं आपके साथ फिर अदर 3 वेरिएंस को भी डिस्कस। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में मटेरियल वेरिएंस और लेबर वेरिएंस के फॉर्मूले को क्विकली रिवाइज किया था, जो मैंने आपको बताया कि वो ग्रुप 1 के अंदर है सीएमए, और सीएमए इंटर ग्रुप 2 में मटेरियल और लेबर वेरिएंस तो है ही, मतलब वो वाली वीडियोस तो आपके लिए रेलिवेंट है ही। और आज हम ओवरहेड वेरिएंस, सेल वेरिएंस और प्रॉफिट वेरिएंस को भी डिस्कस करने वाले हैं क्विकली। बट अगर आप सीए स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए दोनों वीडियोस रेलिवेंट होंगी, मतलब मटेरियल वेरिएंस, लेबर वेरिएंस, ओवरहेड वेरिएंस, सेल वेरिएंस और प्रॉफिट वेरिएंस। ओवरहेड वेरिएंस को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको कुछ फॉर्मूले डिस्कस करे थे। कौन से? पहला, अगर हमारे को एक्चुअल ओवरहेड कैलकुलेट करना होता है तो एक्चुअल ओवरहेड के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक्चुअल आउटपुट को एक्चुअल ओवरहेड पर यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे। जबकि अगर वो इंफॉर्मेशन मुझे आउटपुट पे ना गिवन होके आर्ट्स में गिवन होगी तो हम एक्चुअल आर्ट्स को एक्चुअल ओवरहेड पर आर्ट्स से मल्टीप्लाई करेंगे। इन सिंपल वर्ड, अगर वो आउटपुट में गिवन है तो यहां पर यूनिट होगा, और अगर वो आर्ट्स में गिवन होगा तो यहां पर भी पर आर की इंफॉर्मेशन होगी, जिसको मैंने शॉर्टकट में बोला था। एक्चुअल ओवरहेड के केस में दोनों सिचुएशन आपकी एक्चुअल होंगी, एक्चुअल एक्चुअल, जबकि बजटेड के अंदर दोनों सिचुएशन हमारी बजटेड को होती हैं, बजटेड और बजटेड को ही इंडिकेट करेंगे। नेक्स्ट, अगर हमारी आउटपुट एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड होंगे तो मतलब आप अपनी एक्चुअल आउटपुट को बजटेड रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर टाइम एब्जॉर्ब्ड होगा तो हम एक्चुअल के आवर्स को बजटेड ओवरहेड पर आवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब यहां पर एक्चुअल और सेकेंडली बजट होगा, टाइम एब्जॉर्ब्ड में यहां पर एक्चुअल और यहां पर हमारा बजट इंफॉर्मेशन कंडक्ट करी जाती है। क्लियर? अब इनके फॉर्मूलेस के बाद मैंने वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस के दो पार्ट हैं। फर्स्ट, जैसे मटेरियल की कॉस्ट वेरिएंस के अंदर दो पार्ट थे, फर्स्ट एक्सपेंडिचर वेरिएंस एंड सेकंड हमारा एफिशिएंसी वेरिएंस हमने कवर अप किया था। हमने उसके लिए फॉर्मूला बोला एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड, जो भी आपने ऊपर कवर अप करा, टाइम एब्जॉर्ब्ड और आउटपुट एब्जॉर्ब्ड को हमने कवर अप किया हुआ है, जिसमें हम वेरिएबल ओवरहेड को VO1, VO2 और VO3 से डिनोट करेंगे। तो VO3 माइनस VO1 वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट, और कॉस्ट के दो पार्ट, फर्स्ट एक्सपेंडिचर वेरिएंस और हम बोल सकते हैं एफिशिएंसी वेरिएंस कवर अप कर रहे हैं। इन्हीं फॉर्मूले को मैंने यहां पर लिखा हुआ है। सेकेंडली अगर मैं बात करना स्टार्ट करूं आपके साथ फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, तो फिक्स्ड ओवरहेड के हमने दो पार्ट, एक्सपेंडिचर और वॉल्यूम, वॉल्यूम के तीन पार्ट, कैलेंडर, कैपेसिटी और एफिशिएंसी वेरिएंस की बात हम कवर अप करेंगे इस केस में, जिनके फॉर्मूले को हमने डिस्कस करना था। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड जो आपका आएगा, बजटेड को पॉसिबल फिक्स्ड ओवरहेड, टाइम एब्जॉर्ब्ड और आउटपुट एब्जॉर्ब्ड के फिक्स्ड ओवरहेड को हम कवर अप कर रहे हैं, जिसको हम डिनोट करेंगे फर्स्ट F1, F2, F3, F4 और F5। F5 माइनस F1, F2 माइनस F1, F3 माइनस F2, F4 माइनस F3 एंड F5 माइनस F4। इन फॉर्मूलेस को हम डिस्कस कर रहे हैं।
जिसमें हमने अगर अगली बात करें तो पॉसिबल फिक्स्ड ओवरहेड, एक जो फॉर्मूला अलग से आ रहा है जिसमें हम पॉसिबल आउटपुट को बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे, या सेकेंडली हम पॉसिबल आवर्स को बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड पर आवर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ हम क्या सकते हैं, हमारे कॉस्ट वेरिएंस कंप्लीट होते हैं। अब हम चलते हैं सेल्स वेरिएंस, जिसमें हमारा आ रहा है सेल्स वैल्यू। तो सेल्स की वैल्यू में जो चेंज आता है हम बोलेंगे या तो वो प्राइस की वजह से आएगा या वो वॉल्यूम की वजह से आता है। और वॉल्यूम के दो पार्ट कौन कौन से हो सकते हैं, एक मिक्स और सेकेंड हम बोल सकते हैं कौन सा, क्वांटिटी वेरिएंस कवर अप होता है। बट आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है क्योंकि ये इनकम नेचर का है, इसीलिए इसके एरो राइट टू लेफ्ट ना होकर लेफ्ट टू राइट एरो जाएंगे। मतलब S1 माइनस S2, S2 माइनस S4, S2 माइनस S3 और S3 माइनस S4 के फॉर्मूले इंडिकेट करेंगे। वैल्यू वेरिएंस दो पार्ट प्राइस और वॉल्यूम, वॉल्यूम के दो पार्ट मिक्स और क्वांटिटी वेरिएंस इंडिकेट करेंगे। और प्रॉफिट वैल्यू वेरिएंस बिल्कुल सेल वैल्यू वेरिएंस की तरह ही था, जहां पर हम बोल सकते हैं प्रॉफिट वैल्यू वेरिएंस, प्रॉफिट की वैल्यू में जो चेंज आएगा या तो प्राइस वेरिएंस या हम बोल सकते हैं वॉल्यूम वेरिएंस, और वॉल्यूम के दो पार्ट एक मिक्स और एक क्वांटिटी वेरिएंस कवर अप होगा। क्योंकि प्रॉफिट भी हमारा इनकम नेचर का होता है, इसीलिए इसके भी फॉर्मूले P1 माइनस P4, नेक्स्ट P1 माइनस P2, P2 माइनस P4, P2 माइनस P3 और P3 माइनस P4 कवर अप किया जाएगा। रूल सेम है, पॉजिटिव आने पर फेवरेबल और नेगेटिव आने पर एडवर्स इंडिकेट किया जाएगा। जैसे कि मैं आपको पहले ही बोलता हूं कि आपको कोई भी अगर सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इसी में अपना हैंडल्स को कवर अप कर सकते हैं, और जो भी हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं आप उस पर जाकर के अपनी सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। तो याद रखेंगे आने वाली और वीडियोस के लिए कॉस्टिंग के आप मैनेजमेंट और इन यूट्यूब चैनल्स के थ्रू मेरे साथ अटैच रह सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। हाँ जी स्टूडेंट, अब लास्टली हम एक बात को डिस्कस करने रहते हैं जो मैंने आपसे डिस्कस करना भूल गया था। क्या चीज के लिए, ये हमारे सोशल मीडिया के हमारे यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल्स के हैंडल्स हैं, आप इनको लाइक कर सकते हैं। जो भी आपके पास नोट्स हैं वो आप इन्हीं के थ्रू कलेक्ट कर सकते हैं, या इन पर जो भी कॉन्टैक्ट नंबर हैं आप मैनेजमेंट से डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, प्लीज ज्वाइन करेंगे अगेन रिमेनिंग वीडियोस के लिए।